क्या छोड़े? हाँ, ऊपर भगवान, बनारस में बलवान और मुंबई में सलमान। क्या समझा? समझ गया भैया। तो मेरे को समझा नहीं, ये पहले ही समझ लिया। बस इतना समझ लेने का कि जब भी चाहिए ठेला लगाने का और कोई अगर रोके ना तो सलमान भाई का नाम बोल देने का। क्या अभी रोकड़ा निकालने का और बलवान भाई को देने का। अरे चलना मामू, अभी कितनी गिनती करेगा? छोड़े रख, छोड़े आजा। अरे वाह भैया वाह, ये तो कमाल कर दिया आपने, धोती को फाड़ कर रुमाल कर दिया। अरे भैया अब तो जो है ना तिगुना प्रॉफिट होगा, तिगुना। अरे होना ही चाहिए, सलमान जहाँ जाएगा पैसा वहाँ आएगा। क्या समझेगे नहीं? इसलिए मेरा फायदा उठाने का और जहाँ बोले तो ठेला लगाने का। अरे यार, ये तो बलवान के इंजन के पीछे एक के बाद एक बोगी लगती ही जा रही है। मुझे लगता है कुछ दिन बाद ये एरिया चिड़ियाघर बाजार के नाम से जाना जाएगा, इन इन्वर्टेड कॉमर्स। मयूरी को तो लगता है कि यहाँ पे हार्ट लग जाएगा। भैया टेंशन टाइट की हाइट होती जा रही है। पता है हमें क्या करना चाहिए? हमें चाणक्य जी की भेद वाली नीति को स्पीड में आगे बढ़ाना चाहिए। कोयल दीदी सही कह रही है, हमारे पास एक प्लान है। डरते डरते आइए भैया आइए, बैठिए। आपकी बहन का ही घर है, बैठिए। घर तो मेरी प्यारी बहना का ही है, लेकिन अचानक से क्यों बुलाया बहना? अब एक बहन को अपने भाई को घर बुलाने के लिए कोई वजह ढूंढनी होगी डरते डरते। वजह ये है बेटा कि मैं तेरे लिए कुछ अच्छे नए कपड़े बनवाना चाहता हूँ। बाबूजी कपड़ों को क्या जरूरत है बाबूजी? बेटा अब तू केसी नारायण का बेटा है, कौन बाप चाहेगा कि उसका बेटा ऐसे फटीचर कपड़ों में घूमे? बाबूजी आप हमसे इतना प्यार करने लगे हैं? इतना प्यार तो मेरी माँ ने भी नहीं किया बहना। आप पहले आ कीजिए। लेकिन हम अपने भैया से बहुत प्यार करते हैं डरते डरते। लेकिन अगर कोई आपके साथ सौतेला व्यवहार करता है ना तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता डरते डरते। लेकिन कौन करता है सौतेला व्यवहार हमारे साथ? बलवान भैया, बाबूजी वो गुस्से वाले जरूर हैं, लेकिन हम भाइयों से बहुत प्यार करते हैं बाबूजी। अच्छा 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 अच्छा, लेकिन फिर ये बात समझ में नहीं आई कि उसने अपनी दुकान का नाम बलवान एंड ब्रदर्स क्यों रखा? अगर इतना ही प्यार होता उन्हें तो निर्बल एंड ब्रदर्स रख देते दुकान का नाम डरते डरते। भाई मेरे हिसाब से दुकान का नाम होना चाहिए दुर्बल एंड ब्रदर्स। जो भी हो तेरे नाम से हो। एक बाप तो यही चाहेगा ना, कल को ये घर भी तो तेरे नाम से होगा ना। वैसे कह तो तुम सही रही हो बहना, गलत किया भैया ने हमारे साथ। आप अपने साथ गलत होता हुआ देख सकते हैं, लेकिन हम अपने भैया के साथ गलत होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकते डरते डरते। मेरे बेटे को उसका हक मिलना चाहिए बस। हक तो मैं अपना लेकर रहूंगा, तू चिंता मत कर बहना। क्या देख रहे हो भैया? क्या तुझे ये बोर्ड ठीक लग रहा है? क्या आपको भी ठीक नहीं लग रहा है भैया? इसका मतलब तुझे भी ठीक नहीं लग रहा? हाँ मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है। क्या तुझे लग रहा है कि इस पे तेरा नाम होना चाहिए? क्या आपको लग रहा है आपका भी नाम होना चाहिए? हाँ मुझे तो लग रहा है कि इस पे मेरा नाम होना चाहिए। हाँ मुझे भी लगता है कि इस पे मेरा नाम होना चाहिए। अब लग रहा है कि ये मेरी दुकान है और मेरी भी। हाँ। लो भैया आइए आइए, ले जाइए, आइए। क्या हो रहा है भाई सब? क्या भैया सफाई कर रहे हैं? हाँ। क्या लिखा है वो बोर्ड पे? बोर्ड पे क्या लिखा है वो? भैया वो निर्मल भैया ने लिखा। क्यों मैं ज्यादा समझ में आ रहा तेरी है? हाँ भैया ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है भैया। क्या समझ में आ रहा है तेरी?
क्या समझ में आ रहा है बता? यही कि आप हमें हमारा हक नहीं देना चाहते। दिमाग खराब हो गया तेरा? क्यों लगा तुझे ऐसा बता? भैया जब ये दुकान हम तीनों की है तो इस दुकान पे हम तीनों का नाम क्यों नहीं है? हाँ भैया, निर्बल भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने दुकान का नाम बलवान एंड ब्रदर्स रखा है, निर्बल दुर्बल बलवान ब्रदर्स क्यों नहीं रखा? तुम्हारी इतनी मजाल कि मुझसे बहस करोगे तुम लोग? बोर्ड निकालो, चलो निकालो। नहीं भैया, बोर्ड तो अब यही लगेगा, नहीं हटेगा भैया। नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। अरे काय को मारे लाई लोग? छोटे अपने भाई है ना? भाई नहीं है भाई, ये कसाई है। वो देखो, इन्होंने मेरा नाम हटा के अपना दोनों का नाम चिपका लिया। क्या कमी छोड़ी थी आज तक इनके लिए मैंने? इधर आ। क्या एड़े बड़े हो गए क्या तुम लोग? हाँ, बहुत चर्बी चढ़ गई तुम लोगों को। क्या हो क्या रहा? ये बोर्ड के ऊपर मेरा नाम क्यों नहीं है? क्या बात कर रहे हो भैया? इसकी मोमबत्ती गुल हो गई। अरे कुछ नहीं यार छोटे, मजाक कर रहा हूँ। चले छोटे, जल्दी तुम लोग माफी मांगो बड़े से, सॉरी बोल। लेकिन भैया गलती इनकी है। नहीं भैया, हम बलवान भैया से माफी नहीं मांगेंगे। इन्होंने एक तो बोर्ड के ऊपर अपना नाम लिखा और ऊपर से हमको थप्पड़ भी मारा। हम माफी नहीं मांगेंगे भैया। मतलब सारा लफड़ा बोर्ड का है। सारा लफड़ा नाम का है ना, तेरा मेरा इसका उसका, ये लफड़ा खत्म। अभी जरा भी लोचा लपड़ा किए ना तो समझ लेना ऐसा खाओ खुजा बत्ती बुझाओ करूंगा ना कि सबकी बत्ती गुल हो जाएगी। क्या अभी हंसने का पैसा लेंगे क्या? अभी तो दिल साफ कर दो, सबको माफ, लग जाओ गले। अरे बच्चों, छोटी मोटी चेची और बड़ी चेची, ये लोग तो फिर से एक हो गए डरते डरते। ये हुई ना बात। अब नीचे आ जाओ, शाबाश। आओ। शाबाश मेरे चीतो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा, शाबाश। अब समझा, नाम में कुछ नहीं रखा है निर्बल दुर्बल, एकता में है बल, क्योंकि हम साथ साथ हैं। सलमान भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोगों से गलती हो गई भैया, हमें माफ कर दीजिए ना भैया प्लीज। अरे छोड़ यार, अगर आप हमेशा से हमारे साथ होते ना तो कितना अच्छा होता। हाँ भैया, हमारे बलवान भैया को दूसरों से पिटना भी ना पड़ता। चुप करे बलवान, छड़ यार। खैर छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। अब इन छोटी छोटी बातों को लेकर सोचना समझना और इन्हें लेकर लड़ना झगड़ना नहीं है। बस इस बात का ख्याल रहे कि धंधा आगे बढ़ना चाहिए, पैसा दौलत की रेल पेल, समझे कि नहीं? बिल्कुल सही दे ताली। हरिओम हरिओम। ये खबर तो अच्छी नहीं है बेटा। हाँ बाबूजी, साम दाम दंड भेद चारों बोगी को हमने दिमाग की पटरी पर दौड़ा दिया, लेकिन सब डिरेल हो गई। बाबूजी आपने निर्बल और दुर्बल को भड़काकर चारों भाइयों को लड़ाने की इतनी बड़ी चाल चली, लेकिन क्या? लेकिन बाबूजी, उस मुंबई के सलमान ने 1 मिनट में तीनों भाइयों में सुलह करा दी। टेंशन टाइट की हाइट हो चुकी है बाबूजी। बाबूजी, साम दाम दंड भेद, इन चारों के अलावा भी अगर कोई वेद है तो आप बता दीजिए, हम लोग वो भी ट्राई कर लेंगे डरते डरते। हरिओम, तुम लोग तो वो क्या कहते हैं, राई का बतंगड़ बना रहे हो। लेकिन मयूरी के बाबूजी, आपने तो कहा था कि राई का पहाड़ बनता है। हाँ। बस बात को पकड़ लो, अरे भावनाओं को समझने की कोशिश करो बेटा। तुम लोगों ने भेद नीति का ठीक से इस्तेमाल ही नहीं किया।
भाई अगर सलमान ने भाइयों में एका करवा दिया है तो तुम सारे भाइयों को सलमान के खिलाफ खड़ा कर दो, उनमें दुश्मनी पैदा करवा दो। वाह बाबूजी वाह, अब दौड़िए चाणक्य एक्सप्रेस फुल स्पीड में। मतलब अब एक ऐसा धमाकेदार पटाखा फोड़ना पड़ेगा जिससे सलमान का अपने भाइयों से झगड़ा हो जाए। बेटा मोहल्ले में सबसे धमाकेदार पटाखा तो अब एक ही है। गिरगिट मौसी। फटाफट से। ए झुनमुट, तेरा दुकान का ध्यान रख, मैं अभी आया। पकड़े रहेगा, छोड़ भी दे मुझे। मेरे कहने का मतलब है क्या कैच पकड़ा है आपने फटाफट से? जरूर क्रिकेट खेलते होंगे भाई, मुझे तो मजा ही आ गया फटाफट से। थैंक यू। थैंक यू क्यों बोल रही हैं? ये तो मेरा फर्ज था। वैसे सच कहूं, क्या फर्ज निभाया है आपने फटाफट से। लग भी रहा शक्ल से फर्जी। हाँ? मतलब कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो फटाफट से। वैसे सच कहूं, आपको पता है? बताएंगी तो पता चलेगा ना। ओह नॉटी। मैं ना आपकी ही शॉप पे आ रही थी आपसे मिलने। सच? मुझ क्यों आ रही थी? अरे मुझे अपनी पसंद के रोमांटिक गानों की सीडी खरीदनी है फटाफट से। आइए ना, आइए ना, बोलिए ना, कौन सी सीडी दिखाऊं? अपनी पसंद के रोमांटिक गानों की कोई भी सीडी दिखा दीजिए फटाफट से। अरे ये लो, ये ये आपकी पसंद के रोमांटिक गानों की सीडी है। ओह माय गॉड। अरे इट्स माय फेवरेट। आपकी और मेरी पसंद कितनी मिलती जुलती है। लगता है आपकी और मेरी खूब जमेगी फटाफट से। अरे अगर नहीं जमेगी तो जमा देंगे फटाफट से। क्या घटिया डायलॉग मारा है। क्या? मैं कह रही थी क्या डायलॉग बोलते आप, सो रोमांटिक। ओह दिल खुश हो गया। कहीं आपका नाम सलमान तो नहीं? हाय ला, आपको कैसे पता चला? आपने इतना रोमांटिक डायलॉग बोला है ना, तो मुझे लगा आपका नाम सलमान ही होना चाहिए फटाफट से। मेरा नाम क्या है नहीं पूछेंगे? तुम्हारा नाम क्या है? माय नेम इज कटीली फटाफट से। क्या रोमांटिक नाम है। क्या? मेरा मतलब है कितना खूबसूरत नाम है आपका। थैंक यू। वैसे आपकी रोमांटिक बातें सुन के जाने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही ना फटाफट से। ओ इस सीडी के कितने पैसे दे दूं? अब छोड़िए ना, सलमान खूबसूरत लड़कियों से पैसे नहीं लेता। ओह माय गॉड, पहले क्यों नहीं बताया? हाँ हाउ स्वीट। ओह ओके। आप जा रही हैं? नहीं, बस यूं गई यूं आई। टाटा। आइएगा जरूर। हाँ हाँ। वहाँ कसम पता ही नहीं था कि बनारस की लड़कियां इतनी खूबसूरत होती है। अब तो सच में मुंबई छोड़ के बनारस में ही चिपकना पड़ेगा।
कटीली, तुम यहाँ फिर से? तेरे क्या बाप की सड़क है जो मैं यहाँ फिर से ना आ सकती फटाफट से? क्या 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 क्या? मेरा मतलब ये तो महबूब की सड़क है। जब से मैं तुमसे मिलके गई हूँ ना, मेरा अपने घर में दिल ही नहीं लगता फटाफट से। सच कहूँ तो मेरा भी यहाँ दिल नहीं लगता। हाय मैं मर जाऊं चाट खा के फटाफट से। चाट खा के? हाँ, जब पहला पहला प्यार होता है ना, तो मैंने सुना है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को अपने हाथों से गोलगप्पे खिलाते हैं फटाफट से। तो चलो ना साथ चल के गोलगप्पे खाते हैं फटाफट से। भैया पानी देना, खट्टा मीठा पानी। नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा है। हट, मजा नहीं आया। हाँ? मजा आ गया फटाफट से। क्या? अब लग रहा है। क्या लग रहा है? अब लग रहा है कि मैं सब्जियां खरीदने आई हूँ फटाफट से। सब्जियां खरीदने? प्यार में ऐसा ही होता है, पता है। महबूब की पसंद की सब्जियां, महबूबा की पसंद की सब्जियां अपने आप बन जाती हैं फटाफट से। अच्छा सुनो, आपको कौन सी सब्जियां पसंद है? मुझे तो बैगन, लौकी, पालक, कद्दू सब पसंद है। बैगन, लौकी, पालक, कद्दू यही तो मेरी फेवरेट है। हो, दिन रात में यही सब्जियां खाती हूँ। तो फिर 1-1 किलो बनवा लो अपनी पसंद की सब्जियां। अब झुरमुट, जल्दी 1-1 किलो सब पार्सल कर दे, जल्दी आ। अबे खड़ा खड़ा क्या मुंह देखता रहेगा, चला यहाँ से जा। ये आपके लिए मेरी पसंद की सब्जियां। ये मैं ढो के ले जाऊंगी। क्यों ना ले जाऊंगी, मैं ही तो ले जाऊंगी। मत कहो कुछ भी, मुझे पहले से पता है तुम यही कहना चाहते हो ना कि इन सब्जियों के पैसे मत देना इसे, बाद में मैं दे दूंगा फटाफट से। मैं इन सब्जियों के पैसे नहीं दूंगी। अच्छा तो मैं चलती हूँ। फिर कब मिलोगी? नॉटी। कटीली, जल्दी आना फटाफट से। भैया तुम यहाँ क्या कर रहा है? सब्जी के पैसे। पैसे का हिसाब बलवान से करना, मेरे रोमांस के बीच मत आना, समझा कि नहीं? चल निकल यहाँ से। एक समोसा। आपका पेड़ से बात दोगे? अरे मुझे सांस ही ना आ रही, पता है। एक ठेली गोलगप्पे ठूस कर बैठी हूँ पहले से। मौसी बात तो आपकी सही है, लेकिन आपने काम ही ऐसा किया है कि आपको जितना भी खिलाया जाए कम है। आपने गिरगिट से कटीली बनके क्या रंग जमाया है। वैसे बाबूजी, रोमांस करना आपको सलमान से सीखना चाहिए, उसने मेरा दिल खुश कर दिया। काश आप भी उनकी तरह रोमांस कर पाते फटाफट से। हरिओम हरिओम। वैसे मौसी बहुत सही जा रही हैं आप, बस ऐसे ही उसे अपने प्यार में पागल बनाए रखिए। हाँ, टेंशन टाइट, भाभी इज राइट। ऐसा करने से ब्रदर्स विल फाइट। मौसी सलमान की ट्रेन का इंजन बन चुकी है, अब वो वहीं जाएगा जहां मौसी उसे लेकर जाएंगी। अब वक्त आ गया है कि इस कटीली की हरकतों का बलवान को पता चले। हाँ, और सिर्फ बलवान को ही नहीं, निर्बल और दुर्बल को भी पता चलना चाहिए। निर्बल भैया को तो हम संभाल लेंगे डरते डरते। अपने बेटे दुर्बल को मैं संभाल लूंगा। मौसी लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा।
मैया, ये मैं किससे टकरा गई फटाफट से। अरे कोई तो रोक लो इसे। मैं हूँ कटीली सलमान। सलमान है तो मुंबई जा, यहाँ क्या कर रहा है फटाफट से। ओए 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 उफ यू माँ, यही तो तेरी अदा है जो सबसे जुदा है। लेकिन अपने सुल्तान का दिल क्यों दुखा रही है सुल्तानी? अरे मैं तो ये कह रही हूँ, हैंडसम, कि तुम मेरे सामने खड़े रहो, तब मैं जाके अपनी आंखें खोलूं फटाफट से। 1 मिनट हो ना, 1 2 3। ओह माय गॉड की कसम, अब जाके मेरे दिल को सुकून आया फटाफट से। अच्छा एक बात बता कटीली, मैं ये पूछ रहा था कि तुम आंखें बंद करके क्यों चल रही थी? हट बुद्धू, इतना भी नहीं समझते। पता है कल क्या हुआ? कल ना दिन की शुरुआत में मैंने तुम्हारा मुखड़ा देख लिया था, तो पता है मेरा पूरा का पूरा दिन इतना अच्छा बीता, क्या बताऊं फटाफट से। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज का दिन भी मेरा अच्छा बीते, इसलिए मैं तुम्हारा चांद सा मुखड़ा देखने चली आई फटाफट से। मार डाला, सच कहूँ तो कल से तेरी यही जालिम अदा मुझे जीने नहीं दे रही। तो जाके मर क्यों नहीं जाता फटाफट से? क्या? मैं कह रही थी तुम ना सिर्फ बातें बनाते हो, तुम्हें रोमांस बिल्कुल भी नहीं आता फटाफट से। अल्लाह, इतना बड़ा इल्जाम, ऐसा क्यों? अरे सोचो, तुम्हारा इतना बड़ा पिक्चर हॉल है, लेकिन तुमने अब तक मुझे एक भी पिक्चर नहीं दिखाई फटाफट से। मेरी कटीली, तू क्यों फिक्र कर रही है? टेंशन मतलब, मैं अभी के अभी सबको खाली करा देता हूँ, फिर हम लोग है ना स्पेशल शो देखेंगे। ए बेड़ा बाहर, चलो बाहर। कोई नहीं आया। अभी सबके सब मुंह में लॉलीपॉप लेके बैठने का और हमारा शो खत्म होने के बाद शो देखने का, समझा कि नहीं? लेकिन अभी तो हमने आधी फिल्म देखी है। अबे चलता है कि तेरे को आधा करूं? चल निकल ऐसे, निकल ऐसे, चल। चलो कटीली। अबे तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? इधर आ। सुन बे झुरमुट, मैं अंदर स्पेशल शो देख रहा हूँ, तू यहाँ रह के चौकीदारी करना, कोई अंदर आना नहीं चाहिए, समझा कि नहीं? लेकिन अगर कोई अंदर आ गया तो नहीं, 2 बंदूक से बाहर 2 गोली निकलेगी, एक जो अंदर आया उसके लिए और एक तेरे लिए, समझा कि नहीं? हाँ। पैसे तो पूरे ले लिए, लेकिन फिल्म तो दिखाई नहीं इन्होंने। हाँ यार, फिल्म दिखाई नहीं। बिना फिल्म देखे और बिना अपने पैसे वापस लिए मैं तो नहीं जाने वाला। बिल्कुल, चाहे जितना भी देर हो जाए। हम भी नहीं जाएंगे। अबे इतनी भीड़ क्यों लगी है यहाँ? अंदर शो चल रहा है भैया। अंदर शो चल रहा है, बाहर पब्लिक इंतजार कर रही है अगले शो का। अपना वीडियो पार्लर तो हिट हो रहा है बेटा। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं, चलते शो में से सलमान भैया ने इन सबको बाहर निकाला है। ये लोग स्पेशल शो खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। स्पेशल शो? स्पेशल शो कौन सा बे? सलमान भैया और कटीली अंदर अकेले बैठकर रोमांटिक फिल्म देख रहे हैं। ये कटीली कहाँ से आ गई अब? भैया वो अपने मोहल्ले की गिरगिट मौसी है ना, उनका नाम कटीली भी है। आजकल सलमान भाई और उनका जोरदार इश्क चल रहा है। दिमाग मत खराब कर, कान पे चांटा इतने जोर से पड़ेगा ना बहरा हो जाएगा। समझ में आ गई? इचक चल रहा है। मत मानो, बाद में खुद ही पता चल जाएगा। मैं बात करता हूँ भैया से। अरे भैया भैया भैया, अंदर जाना मना है। मतलब तेरी औकात ये कि तू मुझे रोकेगा वीडियो पार्लर के मालिक को? ऐसी बात नहीं भैया, सलमान भैया ने कहा है कि अगर कोई अंदर जाएगा तो उसे भी गोली पड़ेगी और मुझे भी। ऐसी की तैसी, भैया धंधा चौपट कर रहे हो ना, मालिक होके बाहर खड़ा हुआ हूँ। भैया क्या आप इस वीडियो पार्लर के मालिक हैं? हाँ हूँ। क्यों? भैया हमारे पैसे दीजिए, चलती शो में से हमें बाहर निकाल दिया। दो हमारे पैसे। अरे ठीक है, दे रहा पैसे। 1 मिनट यार, आप कभी नहीं आएंगे यहाँ पे? अब नहीं आएंगे आपकी फिल्म देखने। भैया भैया भैया। अबे क्या भीख मांगना शुरू कर दिया क्या? नहीं, मैंने 150 रुपए की कटेली को चाट और पानी पूरी खिलाई थी, और सलमान भैया ने कहा है कि आपसे पैसे ले लेना। अच्छा भैया।
एक तो धंधा चौपट हो रहा है, ऊपर से खर्चा अलग। आशिकी करें सलमान भैया, वाह, और उनकी महबूबा के खर्चे उठाएंगे हम। ये सब गलत है, मैं ये होने ही नहीं दूंगा। अरे बाबूजी। भैया भैया प्रणाम। हरिओम भैया। क्या हुआ? खुश रहो खुश रहो। बाबूजी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? नहीं भैया, आपकी चिंता में बाबूजी कल से बीमार पड़ गए हैं। ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं, बस आंखों में आंसू है इनके। आंखों में आंसू क्यों है मेरी बहना के? बस तुम्हारी चिंता में कल से रोई जा रही है। लेकिन किस बात की चिंता चुया बहन? अब जिसका भाई सलमान जैसा हो उसके लिए चिंता नहीं होगी तो क्या होगा? सलमान भैया? क्या किया सलमान भैया ने? अरे वो ये पूछ के क्या नहीं किया? क्या नहीं किया बाबूजी बताइए। सबका ख्याल किया, तेरा ख्याल नहीं किया। धोखा दे रहा है तुझे वो, बहुत बड़ा धोखा दे रहा है तुझे। धोखा? कैसा धोखा? यही की सारी मेहनत आप करते हैं और वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? वो कटीली के साथ गुलछर्रे उड़ाते हैं, वो भी आपके पैसों पे डरते डरते। मेरे पैसे से? हाँ भैया, कभी वो उसे आपके पैसे से फिल्म दिखा रहा है, कभी आपके पैसे से वो उसे सब्जियां खरीदवा रहा है, और कभी कभी तो तुम्हारे पैसों की चाट पकौड़े भी खिलाते हैं। अब तुम ही बताओ किसके हैं वो पैसे? बोलो ना, किसके हैं वो पैसे? हमारे निर्बल भैया के। एक तो इनसे गधा मजदूरी करवाते हैं, ऊपर से इनको निकम्मा, नकारा, गधा, उल्लू, पागल, न जाने क्या क्या समझते हैं। ये क्या कह रही हो चूहिया बहना तुम? हम बस ये कहना चाहते हैं कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई हमारे भैया की मेहनत के पैसे बर्बाद करे डरते डरते। तेरी मेहनत का पैसा है वो, तू दूसरे भाइयों से कम मेहनत तो नहीं करता ना। बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आ, मेरे पास बैठ। मेरे बड़े बेटे के साथ इस तरह से धोखा किया जाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा, अगर अब भी तूने उनकी ये धोखाधड़ी, ये बेईमानी नहीं समझी तो सोच, मेरे बाद चिड़ियाघर के इतने बड़े बड़े फैसले कैसे करेगा तू? हाँ भैया, इस घर का मुखिया बनकर सारे बड़े फैसले आप ही को तो लेने हैं। फैसला तो आपको लेना होगा भैया, क्योंकि हम अपने भाई के साथ अन्याय होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकते। अगर आप जाके सलमान भैया से नहीं लड़ सकते तो हमें बताइए, हम जाके उनकी खटिया खड़ी करके आते डरते डरते। नहीं बहना नहीं, तुम अपना ख्याल रखो बहना। सलमान भाई के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। अगर ये बात सच निकली तो मैं खुद उन्हें मुंबई की ट्रेन में चढ़ा कर आऊंगा। बाबूजी बाबूजी आप अपना ख्याल रखना, मेरे साथ कुछ भी अन्याय नहीं होगा बाबूजी। मैं चलता हूँ। हाँ चलिए चलिए चलिए। हाँ आइए। हरिओम हरिओम। बलवान भाई आप ही हैं? हाँ क्यों? वो सलमान भैया ने कहा है कि दुकान से 1000 रुपए ले लें। किस बात के बे? देखिए हम फूल वाले हैं, सलमान भैया ने 1000 रुपए के फूल खरीद के कटीली मैडम के घर भिजवाए और कहा पैसे आपसे ले लूं। क्या मुसीबत है यार ये ले। शुक्रिया बलवान भाई। चल निकल। अबे दुकान तोड़ोगे क्या? अरे वैसे भी दुकान बचाकर करोगे क्या? सारे पैसे जो है सलमान भाई की आशिकी में खर्च हो जाने हैं। अरे भैया निर्बल बिल्कुल सही बोल रहा है, मेहनत हम करें, पैसे हम कमाएं हैं, और सलमान भैया सारे पैसे उस कटीली पे उड़ा रहे हैं। अरे वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन यकीन नहीं आ रहा कि सलमान भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं। अरे भैया औरत के सामने अच्छे अच्छे फिसल जाते हैं। आपको याद है कि नहीं वो हैं चंपा, या भूल गए? और याद है भैया उस चंपा के चक्कर में आपने कितने पैसे जो है पानी की तरह बहाए हैं? अरे रोड पर कुत्ते की तरह पीटे थे कितनी बार उस चंपा की वजह से। और आपको कुत्तों की तरह सड़क पे अकेले छोड़ के चली गई थी। ओए चुप करो। सलमान भैया भाई हैं हमारे, पहले उन पर नजर रखनी पड़ेगी कि पब्लिक जो बोल रही है वो कितना सही है और कितना गलत है, समझे? अरे भैया वो तो कल पता चल ही जाएगा। उस कटीली ने ना सलमान भैया को कल मोहल्ले में मिलने के लिए बुलाया।
भैया! अरे क्या नजरें गाड़ के घूर रहे हो? कभी देखा नहीं क्या मुझे? कई बार देखा है, लेकिन आपकी ऐसी हरकतें आज पहली बार देखने को मिल रही है। देखो सलमान, तुम्हारे मुस्टंडे भाई आ गए हमारे प्यार के रंग में भंग करने फटाफट से। ओए मौसी, बीच में ना बोल भाइयों के। एक मिनट, मौसी किसे बोला बे? हाँ, मौसी होगी तेरी सास। मैं तो कटीली हूँ, कटीली। क्यों सलमान, बोलो ना इसे फटाफट से। बीच में नहीं। हे बलवान, तेरे अंदर जीरा गोली जितनी शर्म भी नहीं है? हाँ, अपनी होने वाली भाभी को उंगली दिखा रहा है तू? अरे वाह 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 वाह, सलमान भैया ने तो इस मौसी को है ना हम सबकी भाभी बनाने की प्लानिंग भी कर डाली है। ओए दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये कभी हमारी भाभी नहीं बन सकती। हाँ, दुनिया इधर की उधर होगी, लेकिन कटीली तुम सबकी भाभी बनेगी। और अगर किसी को तकलीफ है ना, तो माँ कसम पिटने के लिए तैयार हो जाए। ओ भैया, आज पिटने नहीं, आज बलवान पीटने आया है। अब सलमान के पिटने की बारी आ गई। एक मिनट, अरे इन्हें हाथ लगाने से पहले तुम लोगों को मेरी लाश में से गुजरना होगा फटाफट से। अरे हट जा मौसी, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई क्या? ऐसा है, ये मेरे घर का अपना मामला है, तू बीच में मत बोल फटाफट से। चल भाग। बाबूजी, ये मौसी कौन सा नया नाटक कर रही है? मौसी क्या कर रही है? भाइयों के बीच में क्यों आ रही है? चलिए यहाँ पर आइए, आइए। नहीं कोयल नहीं, मेरे जीते जी कोई मेरे महबूब पे हाथ उठाए ऐसा मैं होने ना दूंगी फटाफट से। मयूरी के बाबूजी, ये गिरगिट मौसी ना सच में गिरगिट है। एक एक सेकंड में अपना रंग बदल देती हैं। देखती जा बेटा, अभी तो फिर रंग बदलने वाली है। हाँ। बीच में से हट जाओ भाभी, मौसी, वरना सच में लाश बना दूंगा। हाँ, अरे खड़े खड़े मेरी लाश बनने का इंतजार कर रहे हो क्या फटाफट से? जाके इसके सारे दांत तोड़ दो फटाफट से। चुया, जा बेटा। निर्मल! नहीं! प्लीज निर्मल भैया को माफ कर दीजिए, उन्हें कुछ मत करिए। ये हमारी निर्मल भैया है, डरती डरती। प्लीज। तू हट। अरे बहना, तुम ठीक तो हो ना? सलमान भैया, तुमने मेरी बहना पर हाथ उठाया। अबे नौटंकी, ये तेरी बहना कब से हो गई बे? सबसे पहले मैं तुझे दूंगा। बलवान, ये क्या कर रहा है बेटा? अपने ही भाइयों से ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना, ये चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है बेटा। सब समझ में आ रहा है बाबूजी। क्या? ये सब किया धरा आप ही का है। लो, छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। ये क्या कर रहा है बे? वही जो बेटे को अपने बाप के लिए करना चाहिए। बाप के लिए?
किसका बेटा? किसका बाप? कौन? अबे दिमाग खराब हो गया तेरा। बलवान भैया ध्यान से सुन लो, अगर तुमने बाबूजी की तरफ एक उंगली भी करी ना तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ के रख दूंगा। तू अपने बड़े भाई पे हाथ उठाएगा ये बाबूजी की वजह से? हाँ? शाबाश बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। ठीक है, तो तू भी पिटेगा और तेरा बाबूजी भी पिटेगा और तेरी बहन भी पिटेगी। बलवान भैया, बलवान भैया खबरदार, जो मेरी चूहिया बहना के ऊपर हाथ उठाया तो। अरे खड़े मुंह क्या देख रहा है? माँ का दूध पिया है, तोड़ दे इसके सारे दांत फटाफट से। चुप करो चुड़ैल मौसी। ओह नो दैया, ओ माय मैया, अपनी होने वाली भाभी को ये मुस्टंडा चुड़ैल कह रहा है। फटाफट से जाओ, तोड़ दो इन सबके दांत फटाफट से। चल बेटा, अपना काम तो हो गया। और रुक जा पलवान, वरना काट दूंगा तेरी जुबान। पिटने के लिए तैयार हो जा पलवान। तुम गधों के चक्कर में अपना मुंबई शहर छोड़ के यहां आया, सबसे बड़ी गलती की। आज से कोई सलमान भाई नहीं, सिर्फ ऊपर भगवान और नीचे बलवान। बाय बाय। वैसे बाबूजी, दुकानें तो सारी साफ हो गई, लेकिन कचरा बहुत फैल गया। अरे इतने बड़े मुस्टंडे साफ हो गए, कचरा साफ करने में कितनी देर लगेगी? वैसे मयूरी के बाबूजी का आइडिया एकदम कमाल का था। ये बात तो है। बेटा, कमाल मैंने नहीं, कमाल चाणक्य ने किया। देख लिया ना, कोई मुश्किल नहीं होती अगर आप चाणक्य की चारों नीतियों को अपनाओ। साम दाम दंड। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।